हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड़कियों के लिए 4 सरकारी नौकरियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है, जो कि फरवरी में ही लास्ट डेट है और एज लिमिट है आपकी 18 से 45 तक। और ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, या फिर आप 10th पास हो, 12th पास हो तो आप इसको कर सकते हैं, इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4 सरकारी नौकरी आप कैसे पा सकते हैं, और सैलरी आपकी रहने वाली है 90,000 प्लस तक। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये 4 सरकारी नौकरियों का सिर्फ लास्ट डेट 28 फरवरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट। इसकी वैकेंसी है जीडीएस भर्ती 2026 की, और इसकी पोस्ट है इंडिया पोस्ट। और पोस्ट नेम है इसकी ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें टोटल पोस्ट हैं 28,746। और अप्लाई मोड है इसका ऑनलाइन, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया के बच्चे, या फिर फीमेल हो, या फिर अगर आप मेल भी हो तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी है वो 10,000 से 29,000 रहने वाली है, और एज लिमिट वही 18 से 40,000 तक है। और देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस में जो जनरल की ओबीसी की फ़ीस है वो 100 रुपये रहने वाली है। और इसका जो एज रिलैक्सेशन है वो रूल्स के थ्रू ही अप्लाई होगा। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर आप मोर डिटेल्स देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम एससी की या फिर एसटी की बात करें, उनके लिए नील है। और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें नो एग्ज़ाम। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। आपने अगर 10th पास किया है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। तो अब चलते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो पहला है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, है ना। तो ये सब एज प्रूफ में क्या मांगते हैं, वो मार्कशीट मांगते हैं 10th की। तो ये सब है। हाँ, तो अब है नेक्स्ट जीडीएस। आप इस पे भर सकते हैं ये वाला फॉर्म, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पर। आपको जिस भी स्टेट में फॉर्म भरना है तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट की। यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है, जो कि 2026 की है। इसमें रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी है। पॉली पोस्ट है, पोर्ट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट पीवे, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट CW। तो बहुत सारी वैकेंसी है इसमें। 22,000 टोटल वैकेंसी है, और ऑनलाइन आप इसे आवेदन कर सकते हैं। और आपकी सैलरी 18,000 प्लस जीपी प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस लगाकर इससे ज़्यादा रहने वाली है। और एज यहाँ पर आपकी 18 ईयर्स से लेकर 36 ईयर्स तक रहने वाली है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो रूल्स के हिसाब से है। तो अब हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जनरल के लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी, SC ST के लिए 250 रुपये फ़ीस लगेगी। और जो यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, CBT टेस्ट होगा, फिर फिज़िकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इसमें होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये एक तरीके। जो आपका CBT टेस्ट होगा उसमें क्या क्या सिलेबस होगा: जनरल साइंस 25 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग
30 मार्क्स की आएगी और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 100। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/2 मार्क्स की। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखिए जो मेल कैंडिडेट्स है उसको कैरी करना है 35 किलोग्राम ऑफ वेट, फिर उसे 100 मीटर की दौड़ करनी है सिर्फ 2 मिनट में। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस रहता है आपका, शुड बी एबल टू रन फॉर डिस्टेंस। उसे 1000 मीटर करने हैं 4 मिनट में और 15 सेकंड में, सिर्फ एक ही चांस में। अब देखो फीमेल कैंडिडेट्स का क्या है, यहाँ पर 20 किलो का वेट उठाना है 100 मीटर्स में सिर्फ 2 मिनट में। तो ये भी एक ही चांस है और इसमें भी 1000 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट्स और 40 सेकंड में करनी है। तो अब हम बात करते हैं मेडिकल फ़िटनेस टेस्ट की। वो तो होगा आपका जैसा दिखा रखा है, और डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th-12th की कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब PWD से है तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो है एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट ज़रूर चाहिए, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर NOC चाहिए आपको करंट एम्प्लॉयर के लिए। और ट्रांसजेंडर्स कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होना चाहिए ताकि आप RRB ग्रुप D की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट के लिए। ये वन विभाग की भर्ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और इसमें बहुत सारे पोस्ट पे भर्ती निकली है। टोटल वैकेंसी इसमें 2972 रहने वाली है। तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड, गेम वॉचर, कांस्टेबल, सब ऑफिसर, फायरमैन, इमरजेंसी रिसर्व, बैंडमैन, बंगलर, मतलब बहुत सारी पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। तो आप ये सब जाकर अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। सिर्फ यहाँ पर लास्ट डेट क्या रहने वाली है, वही 28 फरवरी तक आप फिल कर सकते हैं। इसकी सैलरी जो रहने वाली है वो 12,000 से 70,000 के बीच में रहने वाली है। और मिनिमम एज इसकी होगी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज होगी इसकी 40 ईयर्स। तो एज रिलैक्सेशन रूल्स के हिसाब से ही रही है यहाँ पे। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फ़ीस रहने वाली है वो जनरल, SC और मतलब अलग अलग रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले फ़िज़िकल टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होगी 10th-12th ग्रेजुएट पास होगी। और आप मेरे को ऐसी और वीडियो के लिए फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ज़रूर है। तो एजुकेशन तो ऐसे ही सरकारी नौकरियों के लिए, नई भर्तियों के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी सरकारी नौकरी आए वो तुरंत आपके पास ज़रूर पता चले आपको। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये सब तो डॉक्यूमेंट्स हैं ही। अब बात करते हैं हम एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर रिक्वायरमेंट में। तो इसमें वैकेंसी है एयरपोर्ट भर्ती में, एयर इंडिया में। और यहाँ पे पोस्ट नेम है सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर सीनियर। यहाँ पर तो वेरियस पोस्ट पे भर्ती निकली है। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं और आप ऑल इंडिया के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है कि मतलब मेल ही नहीं बल्कि मेल भी इसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी सैलरी 30,000 से 40,000 तक रहने वाली है। मिनिमम एज इसकी है 27 ईयर्स। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो वो जनरल, SC ST की मतलब अलग ही रहने वाली है। तो हम अभी बात करते हैं कि ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है, इसका नोटिफिकेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो आपको यहीं पे मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल की नील है, SC की नील है, कुछ भी नहीं लगेगा आपका पैसा टोटल। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे और क्या क्या है। और मतलब एक और है
फ़ीस तो बिल्कुल भी नहीं लगी, तो आपको इन्हें भरना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि फ़ीस नहीं लग रही है। आपको बस पढ़ना है, अपना एग्ज़ाम देना है और फिज़िकल पास करना है और अपना एक सरकारी नौकरी पानी है। और फिर हम आगे बात करेंगे कि और कौन सी सरकारी नौकरी है। तो पहले इसी का ही देखते हैं। इसमें नो एग्ज़ाम है, सिर्फ इंटरव्यू होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और बस फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें देखिए बिल्कुल भी एग्ज़ाम है ही नहीं, तो फिर आप इसको भर सकते हैं। और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो कैंडिडेट है वो बस ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपनी एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। बात हो गई है, अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी ही न्यू वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाय।